आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग का न्यू टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। अब इस टॉपिक से 4 से 5 सवाल मिलेगा, है ना। अगर हम देखने जाए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, तो रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम में 4 से 5 सवाल मिलेगा। ऐसे इन जनरल जिस पे 20 सवाल पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, सब में 1-2 सवाल दे सकता है। बाकी रेलवे के लिए तो ये सब फेवरेट टॉपिक है ना। सवाल मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो देखते हैं हम लोग कितने टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट होता है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कितने टाइप का होता है, ठीक है। 4 टाइप। तो ये कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। 4 टाइप का होता है ना। हाँ। तो कौन कौन सा? एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब कि सर्कल बेस्ड देगा, ठीक है। सर्कुलर मतलब क्या हो गया कि 8 लड़के एक मेज में बैठे हुए हैं सर्कल के हिसाब से, ठीक है। जैसे ये सर्कुलर मानते हैं, एक सर्कल में 8 लड़के बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, ठीक है। अगर सबका मुंह अंदर की ओर है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटर की ओर मुड़ा हुआ, सब देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहा है, ठीक है। अगर मुंह बाहर की ओर है तो जैसे यहाँ एक और सर्कल है, मान लो हाँ, जैसे मान लो इन लोगों का मुंह बाहर रहेगा तो क्या बोलेंगे कि सबका मुंह बाहर की ओर है, यानी केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, ठीक है। ये सवाल में लिखा हुआ रहता है, ये इंस्ट्रक्शन रहेगा। पहले इंस्ट्रक्शन रहेगा कि 8 लोग हैं, सबका मुंह अंदर की ओर है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, और इसके बाद ये मीटिंग हो रहा है तो कौन किसके कहाँ पे बैठा हुआ है, उसके बाद वो अरेंजमेंट देगा। वो अरेंजमेंट पूरा हम लोग को सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चंस देगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मान लो जैसे यहाँ पे ए बैठा है, सबका मुंह अंदर की ओर है ना। अगर सबका मुंह सेंटर की ओर है, अगर सबका मुंह सेंटर की ओर है, अगर हम बोले कि ए यहाँ बैठा है और सी यहाँ बैठा है, तो अगर हम पूछें ए का पोजीशन सी के हिसाब से कौन सा है, तो क्या बताओगे? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि लेफ्ट है कि राइट है। लेफ्ट है ना। ये सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि लेफ्ट पोजीशन में है कि राइट पोजीशन में है, ठीक है। चलो देखते हो। तो एक टाइप का क्या हो गया? सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब कि सर्कुलर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट आता है, ठीक है। अगला कौन सा आएगा? नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग। अब देखो इधर नॉर्थ किधर है? ऊपर। साउथ किधर है? नीचे की ओर। वेस्ट किधर है? ईस्ट किधर है? इधर। यानी कि नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग अगर आता है तो इसका मतलब सवाल किस टाइप से आएगा कि 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, सारे के सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए, सबका मुंह किधर है? नॉर्थ की ओर। अगर क्वेश्चन कहता है कि नॉर्थ फेसिंग है तो सारे लोगों का मुंह ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको अरेंज करने बोलेगा। सवाल में एक अरेंजमेंट देगा कि ए किधर बैठा है, बी किधर बैठा है, सी किधर बैठा है, डी किधर बैठा है, ठीक है। वो सीधा सीधा नहीं बताएगा कि ए यहाँ पे बैठा है, बी यहाँ पे बैठा है। वो पूछेगा बी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और सी कहाँ पे होगा? और बी पूछेगा एक इंड पे बैठा है, बी कहाँ पे? एक इंड पे, यानी एक छोर पे बैठा है। छोर तो 2 ही को मिलेगा तुमको यहाँ पे, एक छोर 2 छोर। वो पूछेगा कि बी, मान लो बी एकदम लेफ्ट इंड पे बैठा है, बी कहाँ पे बैठा है? लेफ्ट इंड कौन सा होगा? एकदम बाईं छोर, ये वाला। मान लो यहाँ पे बी बैठ गया है। अब फिर पूछेगा कि बी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब डी कहाँ होगा? फिर 1 2 3 छोड़ दिए, डी यहाँ बैठेगा। समझ आ रहा है? और फिर एक अरेंजमेंट, अगला एक इंस्ट्रक्शन रहेगा कि डी के सेकंड टू द लेफ्ट, यानी बाएं से दूसरे, हिंदी में बोलेंगे बाएं से दूसरा, सेकंड टू द लेफ्ट में ए बैठा है, तो ए किधर होगा बताओ तो? सर बी और डी के बीच में। रुक जाओ, ए किधर होगा? अगर ए बाएं से दूसरे पे है तो किसका लेफ्ट जाना पड़ेगा? लेफ्ट किधर है? इधर सेकंड पोजीशन पे, ये पहला होगा, ये सेकंड, यानी बाएं से दूसरा पोजीशन। ऐसे एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ के अरेंज करना पड़ेगा। फिर एक सवाल आएगा कि ए बाएं छोर से कितने पोजीशन पे है? पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन में रहेगा कि तीसरा, चौथा, पहला। अच्छा पहला, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हो गया, इसको बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। नॉर्थ, अब ये नॉर्थ फेसिंग दिया है ना, ये तुमको साउथ फेसिंग भी दे सकता है। ये बोलेगा 8 व्यक्ति हैं ए से लेके एच तक, और सारे व्यक्ति साउथ फेस कर रहे हैं, है ना। ये सारे व्यक्ति साउथ फेस कर रहे हैं, तो सबका मुंह क्या करेंगे? साउथ फेसिंग कर देंगे, है कि नहीं।
अब इसके हिसाब से लेफ्ट राइट समझना पड़ेगा ना। मान लो ये व्यक्ति साउथ फेस कर रहा है, तो इसके हिसाब से राइट किधर होगा, कौन बताएगा? राइट किधर होगा? देखो इधर होगा। लेफ्ट किधर होगा? उधर। इसके हिसाब से लेफ्ट किधर होगा? इधर। राइट किधर होगा? उधर। चलो ठीक है, इतना समझ गए। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग। ठीक है। एक आता है स्क्वायर, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रोजेक्ट। बोलेगा कि 8 व्यक्ति है या 6 व्यक्ति है, ये लोग एक स्क्वायर बेस्ड मतलब स्क्वायर के हिसाब से बैठे हुए हैं, है ना। स्क्वायर अरेंजमेंट में ये लोग ये बैठे हुए हैं। स्क्वायर टेबल बोल सकता है, वो होता है ना टेबल। स्क्वायर टेबल में 8 आदमी ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसका अरेंजमेंट किस टाइप से करेंगे? स्क्वायर बना दिए। अब उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन रहेगा कि अगर 8 लोग बैठे हैं, उसमें से 4 साइड पे बैठे हैं और 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, वो लिखा हुआ रहेगा। ये 3-4 लाइन का इंस्ट्रक्शन रहता है। तो अगर 4 यहाँ पे सेट कर दिए और 4 साइड में बैठा दिए, अब वहां पे सवाल में ये इंस्ट्रक्शन रहेगा कि इन सारे लड़कों का मुंह सेंटर की ओर है, तो सबका मुंह सेंटर की ओर कर देंगे। ठीक। अगर इंस्ट्रक्शन में इस टाइप से रहे कि जो साइड पे बैठे हैं उनका मुंह सेंटर की ओर है और जो कोन पे बैठे हैं यानी कॉर्नर पे बैठे हैं उनका मुंह सेंटर से बाहर की ओर है, फिर कैसे छापेंगे? एक सर्कल बनाएंगे, कॉर्नर वाला को बाहर कर देंगे। अगर बोलेगा साइड में जो लोग बैठे हैं वो सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं, सेंटर की ओर मतलब किधर? ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन, अगला इंस्ट्रक्शन मान लो ऐसा रहता है कि जो व्यक्ति कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, तो उन लोग का मुंह किधर होगा? बाहर की ओर। बाहर की ओर। ठीक, ये समझ आ गया? अब समझना आगे। अगर बोलता है जैसे मान लो यहाँ पे ए को बैठा दिए, ठीक है। अब कहता है सी ए का बाएं से तीसरा पोजीशन पे है, सी ए का बाएं से तीसरा पोजीशन पे है। सी किधर होगा बताओ? इधर ही कोना में। लेफ्ट किधर होगा? इधर। हाँ। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी सी यहाँ पे होगा। ठीक है। अगर बोलता है कि डी ए के दाएं से दूसरे पोजीशन पे है, डी ए के दाएं से दूसरे पोजीशन, तो ए का दायां जाना पड़ेगा, पहला, दूसरा, डी यहाँ पे होगा। इसका मुंह ऊपर है ना, तो उस साइड चल जा रहा है। अब सवाल पूछेगा कि एच जो है, एच सी का बाएं से दूसरा पोजीशन पे है, एच सी का बाएं से दूसरा पोजीशन पे है, एच किधर होगा? सी का बायां जाना पड़ेगा, इधर की उधर? इधर, पहला, दूसरा, ये मतलब एच जो है सी के बाएं से दूसरा पोजीशन, ये पूछेगा एच कहाँ है? सी के बाएं से दूसरा पोजीशन। मान लो अगला स्टेटमेंट ये दे दिया कि सी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसी अरेंजमेंट में सी और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो कहाँ होगा सीधे? सर एक बगल में। चाहे इधर से गिनो, अगर 8 व्यक्ति रहे तो चाहे इधर से गिनो चाहे इस साइड से गिनो, एक बगल में ही होगा। यहीं पे होगा। 1 2 3 1 2 3, है ना। इस टाइप से अरेंजमेंट हम लोग को सीखना पड़ेगा और सीख के जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाके सवाल पूछता है। चलो, ये तो स्क्वायर बेस हो गया। सेम अरेंजमेंट तुमको इसमें भी मिल सकता है, ट्रायंगुलर में। वो दे दिया ट्रायंगुलर बेस। पूछेगा 6 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 व्यक्ति ऐसे बैठ सकते हैं ना। तो 6 व्यक्ति इस टाइप से अगर बैठ रहे हैं, वो पूछेगा सारे बच्चे, सारे व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहे हैं। सेंटर की ओर अगर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? सबका मुंह सेंटर की ओर है। अगर बोले सारे के सारे व्यक्ति बाहर देख रहे हैं, मतलब सबका मुंह बाहर की ओर है। तो डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट राइट समझ में आ जाएगा। चलो, लेफ्ट राइट समझ में तो आ गया। फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ये तो बता दिया, ये सेंटर की ओर फेस कर रहा है। फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर देख रहा है, वो भी बता दिया। बाहर मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक सर्कल है, ये बाहर की ओर देख रहा है, बाहर की ओर। अगर बाहर देखेगा मतलब ऐसे होगा। इसके केस में लेफ्ट राइट थोड़ा उल्टा हो जाएगा ना। हाँ। चलो, ये डायरेक्शन बता दिया। अब आता है इसका पोजीशन, इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। ये सब समझ में आएगा कि ठीक बाएं से दूसरा, ठीक बाएं से ये तीसरा, ये सब चीज समझ में आएगा। देखो क्या है, अगर हम बोलते हैं ये ए है मेरा, है ना। अगर हम बोलते हैं इसका मुंह ऊपर की नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ मतलब ऊपर, तो नॉर्थ फेस कर रहा है। अगर हम सवाल में पूछे कि सी ए के बाएं से तीसरे पोजीशन पे है,
सी ए के बाएं से तीसरे पोजीशन पे है, सी किधर होगा? पहला, दूसरा, फिर तीसरा, यहां सेट करेंगे। समझ आ रहा है? ठीक। अगर बोलता है कि सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं और सी का मुंह नॉर्थ की ओर है। ऊपर की ओर देख रहा है, बाएं से इधर से ऊपर की ओर देख रहा है तो बायां किधर होगा? बाएं इधर, इधर। हाँ, तो बाएं से तीसरा पोजीशन, पहला, दूसरा, तीसरा। दाएं से ना, कैसे जाए वो? बाहर की ओर ए का बायां पूछा है, ए के बाएं से तीसरा, इंड से थोड़ी पूछ रहा है। ठीक है, तो ए के बाएं से तीसरे पोजीशन पे सी है। अगर तुमसे पूछता है सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं और डी सी के दाईं ओर है, सी और डी के बीच 3 व्यक्ति और डी सी के दाईं ओर बैठा है, अगर ये ऊपर की ओर फेस कर रहा है तो बताओ, तो डी किधर होगा? तो ए के बगल में, ए के बगल में। ऐसे ऐसे करके वो इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, फिर हम लोग को आंसर बनाना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गया? हमारा रूल हो गया। तो 3 टाइप का पूछता है। एक और टाइप का रह जा रहा है, कौन सा? अनसर्टेन पजल सीटिंग अरेंजमेंट। अनसर्टेन मतलब क्या होगा ना, तो तुमको बताएगा नहीं कितने व्यक्ति बैठे हैं। सारे सवाल में दे रहा है ना, 8 व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं, 7, 6 अपने से दे रहा है ना। वो सवाल में ऐसे नहीं देगा। सवाल में वो क्या देगा कि कुछ लोग एक अरेंजमेंट में मतलब नॉर्थ फेस करके ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ लोग नॉर्थ फेस करके बैठे हुए हैं, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन देगा सी ई के इस पोजीशन पे है, ई डी के इस पोजीशन पे है, ई और डी के बीच इतना व्यक्ति बैठा है। हाँ, अब वो कितना व्यक्ति हो तुमको निकालना पड़ेगा अरेंज करके। उसको बताएगा नहीं कि 8 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, 20 व्यक्ति है। वो तुमको बस इतना बताएगा कुछ व्यक्ति बैठे हैं एक पंक्ति में नॉर्थ फेस करके। रूल। अब हम लोग एक सवाल का आंसर देखते हैं। एक सवाल क्या है मेरा? सीटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल है तुम लोगों के लिए। ये सवाल कौन सा है कि 5 मित्र MNOPQ। एन होगा सर, हाँ, की होगा आंसर ना, ठीक है, यहाँ देखो MNOPQ। ये 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से विपरीत दिशा की ओर सम्मुख मतलब क्या? फेसिंग, सम्मुख होकर बैठे हैं। OP के निकट बाईं ओर बैठा है, जो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है ना। MP के निकट नहीं बैठा है। ये सब इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब जाके बनेगा। यहाँ तक तो मेज, ये वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से विपरीत दिशा की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। यहाँ से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, यहाँ से एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। OP के निकट बाईं ओर बैठा है, मतलब इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, जो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। यानी जो मतलब कौन? P Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। और एक और लाइन है जिसमें MP के निकट नहीं बैठा है। ठीक है, अब इसको बनाना है। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबका मुंह किधर है? केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर है। एक केंद्र से बाहर की ओर है। अब समझना, इधर सबसे पहले स्टार्ट करते कहां से? OP के निकट बाईं ओर बैठा है। तुम इसको कहीं भी सेट कर सकते हो। OP के बाईं ओर, चाहे वो को यहाँ सेट करो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, नीचे यहाँ कर दे। नीचे लिखिए। अगर O यहाँ है तो बोलते हैं O जो है ना वो P के इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए, निकट बाएं मतलब ठीक बाएं। ठीक बाएं मतलब किसका? OP के बाएं मतलब P किधर होगा फिर? ऊपर। O जो है ना P के बाएं होना चाहिए, जस्ट बाएं। तो P यहाँ रखेंगे। हाँ, तो अगर P यहाँ पे रख दिए हम, तो P के जस्ट बाएं है ये। ओ। और बोलता है ये जो P है मतलब जो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। यानी P जो है ना, ये P Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे होना चाहिए। यानी P Q के दाईं ओर से तीसरा, यानी इसको Q का दाईं ओर से तीसरा पे बैठाना है। तो यहाँ हो सकता है? हाँ, होगा सर। पहला, दूसरा नहीं हो रहा है। यहाँ सेट करो। यहाँ पे सेट अगर कर रहे हैं तो इधर लेफ्ट ना जा रहे हैं हम, देखो लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ सेट नहीं करेंगे, हमको इधर से तीसरा पे आना है। तो अगर यहाँ पे सेट करेंगे तो ये पहला, ये दूसरा ही आ जा रहा है। यहाँ पे सेट कर देखिए, अब देखना है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी Q के दाईं ओर से, Q के दाईं ओर से तीसरा ना, Q के दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा पे आया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? MP के निकट
नहीं है, मतलब यहाँ P है तो यहाँ M नहीं हो सकता, फिर M कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। और जो बच गया उसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे कौन बचा? M नहीं आया अभी तक, N नहीं आया। चलो अब सवाल का आंसर दे दो। M P के निकट नहीं बैठा, ये तो नहीं आंसर, ये यहाँ सवाल है। P के निकट दाईं ओर कौन बैठा है? P के निकट दाईं ओर, P यहाँ है और इसके निकट दाईं ओर राइट साइड क्या होगा? N। यानी इसके जस्ट राइट में कौन है? N आंसर होगा। पूछो। जो वर्ड लगता है किसके लगता है? जो वर्ड लगता है इसके बाद एक पॉइंट रहता है, इसके लिए लगता है। तो P के निकट बाईं ओर बैठा है। अब जो लगा है ये जो इसके लिए लगा है, इसके लिए नहीं, इसके लिए ये बता रहा है और इसके लिए ये बता रहा है। ठीक है, सही सवाल पूछे हो, इसके लिए सब परेशान रहता है हिंदी में, इसलिए आपको हिंदी में नहीं पढ़ते। इसके लिए तो चलो एक और सवाल देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, देखते हैं कितना जल्दी सॉल्व हो पाता है। ठीक, 8 सहेलियां मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी और रानी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है, मतलब सेंटर की ओर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। मोनिका काजल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना लिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के लिए स्थान है। सबका मुख किधर है? अंदर की ओर, सेंटर की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट है ना क्वेश्चन, वो सब इंस्ट्रक्शन था। मोनिका काजल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो मोनिका को कहीं भी सेट कर सकते हो, यहाँ सेट कर दिया मोनिका। तो बोल रहा मोनिका जो है, मोनिका काजल के दाएं से दूसरे स्थान, यानी ये जो मोनिका है ये काजल के दाएं से दूसरा होना चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे सेट करते हैं काजल को। देखो सेकंड टू द राइट है, यानी दाएं के दूसरा, इसका राइट इधर होगा ना, और ये राइट के हिसाब से पहला दूसरा, ये ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। काजल श्वेता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये जो काजल है ये श्वेता के दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी ये जो काजल है ये श्वेता के दाएं से तीसरा होना चाहिए। यानी कि श्वेता कहाँ होगा? पहला दूसरा तीसरा, यहाँ श्वेता सेट कर दे। श्वेता अगर यहाँ है तो पहला दूसरा तीसरा पोजीशन पे काजल है। चलो आगे देखो, यहाँ तक हो गया ना? ठीक, ये बोलते हैं पायल श्वेता के ठीक बाएं है, जस्ट लेफ्ट में है, यानी कि ये पायल श्वेता के ठीक बाएं। श्वेता का ठीक बाएं किधर होगा? यहाँ सेट हो गया पायल। अगला लाइन पढ़ो जरा, यहाँ तक हो गया ना? श्वेता आरती के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आरती के बाएं से दूसरा स्थान, आरती किधर है? नहीं मालूम, लेकिन श्वेता ही ना बैठी है उधर। श्वेता कहाँ गया जी? श्वेता आरती के बाएं से दूसरा, आरती को यहाँ सेट कर दे तो आरती के लेफ्ट से सेकंड देखो, पहला दूसरा हो गया, यानी श्वेता आरती के बाएं से दूसरे पोजीशन पे है। अगला लाइन पढ़ो जरा, ये हो गया। लक्ष्मी श्वेता के दाएं से चौथे स्थान पर है। श्वेता का दाएं से चौथा किधर होगा? श्वेता यहाँ है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ कौन होगा? लक्ष्मी होगा। अब देखो नेक्स्ट, मानसी श्वेता और आरती के निकटतम पड़ोसी है। यानी मानसी श्वेता और आरती का क्या होना चाहिए? पड़ोसी, यानी श्वेता कहाँ गया? मानसी कहाँ होगा फिर? श्वेता और आरती के पड़ोसी, यानी यहाँ हो गया मानसी। ठीक है, अब एक जो बच गया यहाँ पे, एक नाम देके यहाँ पे फिल कर लेना। अब सवाल पढ़ो जरा, मानसी के दाएं से दूसरी स्थान पे कौन बैठा है? मानसी किधर है? यहाँ मानसी के दाएं से दूसरी स्थान पर काजल। राइट किधर होगा? इधर। तो ये पहला, दूसरा, यानी सेकंड टू द राइट कौन है? काजल। ये काजल आंसर। ऐसे ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, 4 से 5 सवाल पूछेगा तो प्रैक्टिस एकदम फराटेदार रखो, है ना? चलो आज के लिए सीटिंग अरेंजमेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे।